जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आगे कहा, यह बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पार्टियां अपने बयानों और ट्वीट से बिहार विरोधी हैं। बिहार को जो भी मिला है वह हमारा हक है और लोगों को इसकी जरूरत है। इस बजट से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की पोल खुल गई है। एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि उनके घोषणा पत्र की नकल की गई है, वहीं दूसरी तरफ वे इसे कुर्सी बचाओ बजट कहते हैं। सीएम नीतीश कुमार पहले ही योजना आयोग और अब नीति आयोग की भी सभी बैठकों में नियमित रूप से शामिल होते रहे हैं। उन्होंने हमेशा बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की है और राज्य के विकास के लिए विशेष पैकेज की भी मांग की है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाले सभी राज्यों को यह सीखने की जरूरत है कि चीजें कैसे काम करती हैं। अब तो यह स्पष्ट हो गया कि इंडिया ब्लॉक के घटक दल माननीय राहुल गांधी, माननीय अखिलेश यादव और माननीय संजय राउत ने जो बयान और ट्वीट आया है उसमें यह स्पष्ट है कि सहयोगियों को खुश करने के लिए ये आम बजट है। तो ये बिहार विरोधी लोग हैं और दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के ही घटक दल राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कहता है कि कुछ भी नहीं मिला है। तो कौन सत्य बोल रहे हैं, कौन असत्य बोल रहे हैं? सच यह है कि बिहार को जो मिला है वह बिहार का हक है और बिहार की जनता की जरूरत है। हमको बाढ़ की त्रासदी का भी रास्ता निकल रहा है और साथ ही साथ आधारभूत संरचना में, चाहे वो 4 लेन का निर्माण हो, 2 लेन का निर्माण हो, गंगा पर ब्रिज का हो, मेडिकल कॉलेज हो और खास कर करके टूरिज्म के मामले में रिलीजियस टूरिज्म के लिए जो पैकेज मिला है वह गौरतलब है। लेकिन बेनकाब हो गया इंडी गठबंधन कि ये बिहार विरोधी लोग हैं। राहुल गांधी ने इस बजट को बताया कि ये कुर्सी बचाओ बजट है केंद्र का। अरे भाई, माननीय राहुल गांधी जी, आप उसका विश्लेषण तो कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं। एक तरफ आपकी पार्टी कहती है कि हमारी योजनाओं का नकल किया गया है, दूसरी तरफ कुर्सी बचाओ बजट भी कहते हैं, सहयोगियों को खुश करने के लिए भी बोलते। सच में यह है कि इंडी ब्लॉक जो गठबंधन है ये बजट से कंफ्यूज कर गया है, इसीलिए जनता ये लोग को डिफ्यूज कर देती है। 27 तारीख को नीति आयोग की होने वाली मीटिंग में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी किया गया है, जिसमें तो 3 कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं। ये तो नीति आयोग जैसी संस्था, अगर हमारी सहमति हो या असहमति हो, उस राज्य की जनता का राज्य की जनता का गुनाह क्या है कि क्यों नहीं जाइएगा मीटिंग में? क्या नीति आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को आप नहीं मानते हैं? माननीय नीतीश कुमार जी 2006 से लगातार तार्किक रूप से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे, चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो। नहीं मिल रहा था, पैकेज नहीं मिल रहा था, लेकिन हम हर मीटिंग में अपनी बात करते थे। ये तो राजनीतिक वैमनस्यता का साक्षात स्वरूप है। तो वैमनस्य से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति चलती है तर्क की बुनियाद पर। और जो राज्य इसमें शामिल नहीं हो रहे उनसे हमारा अनुरोध है कि तार्किक रूप से बात कहने का तरीका सीखना अगर है तो बिहार की राजनीति के विद्या में यूनिवर्सिटी खुला हुआ, नीतीश कुमार जी के स्कूल में भाग लीजिए, कॉलेज में सीख जाइएगा। नीतीश कुमार ने भी इस बजट पर अपना रिस्पांस दिया है, कहा है कि इससे हमें काफी खुशी है, जो हमारे स्पेशल स्टेटस की मांग थी हमें स्पेशल पैकेज तो मिला, आगे और भी मिलेगा। बिल्कुल, माननीय नीतीश कुमार जी ने केंद्रीय बजट पेश होने के बाद देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कि आपने आधारभूत संरचना, बाढ़ नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर और विभिन्न योजनाओं में जो आपने बजट का आवंटन किया है, यह सकारात्मक कदम है और उम्मीद किया है कि और भी भविष्य में भी आप बिहार की सार्थक मदद करते रहें।